नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आप स्वागत है। आज हम देख ही रहे हैं सामने कैमरा पर आ हुआ है, तो समझ लीजिए कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। आप गैस कर लीजिए, मतलब कि कैमरा के बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूं। तो आज हम आप पीछे जब हमने बताया था कि क्या क्या तैयारी करके कैमरा में हम शूट करने के लिए रेडी हूं, अब ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ और बातें को आप ध्यान रखना है। जो हमने बताया था कि वीडियो फॉर्मेट या रिकॉर्डिंग ये सब कहाँ से होता है, कहाँ से वाइड, ये सारा चीज़ हमने डिटेल बताया था। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि सबसे पहले शूट करने से पहले और कुछ चीज़ों का आप ध्यान दें। शूट करने से पहले क्या ध्यान देंगे कि वाइट बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका कलर सही नहीं होगा, मतलब वाइट बैलेंस अगर सही नहीं है, तो हो सकता है वीडियो आपका लाल लाल दिखे या फिर ब्लू ब्लू दिखे। तो भैया ऐसा क्यों, आप वाइट बैलेंस कर लें। हर एक कैमरा में वाइट बैलेंस रहता है। अगर आपको दिक्कत होता है, वाइट बैलेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो कम से कम आप कोई भी ग्राफर से जो जानकार है उससे आप पूछ सकते हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं है और ना ही कोई उम्र उसमें मायने रखता है। आप छोटे से भी सीख सकते हैं, सीखने में लजाना नहीं चाहिए आदमी को। आज भी मैं सीखता हूँ, मैं छोटा बच्चा से भी सीखता हूँ। अगर हमसे ज़्यादा जानता है तो मैं कभी ये नहीं, मतलब मैटर ये मेरे मन में कभी नहीं आता है कि वो हमसे छोटा है। मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, आज भी सीखता हूँ। उसके बाद क्या है कि वाइट बैलेंस अगर नहीं आता है तो ऐसा कंडीशन में क्या करें कि कैमरा को आप ऑटो मोड में डाल दें। क्योंकि कैमरा में ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको, मान लीजिए हमने तो PV100 लिया है, तो हर एक कैमरा में होता ही है, इसमें जैसे बटन होता है ऑटो और मैनुअल का, आप इसमें ऑटो मोड में आप डाल लें। अगर आपको वाइट बैलेंस नहीं करने आता है, ऑटो मोड में डाल करके आप कैमरा को लाइट LED जला करके आप सीधा सा सामने वाइट सरफेस पे आप फोकस करके 1 मिनट तक आप रखें, तो कैमरा ऑटोमेटिक कलर एडजस्ट कर लेगा। मतलब कि आपको परफेक्ट कलर ये दे देगा। मतलब इसको आपको वाइट कलर, एग्जैक्ट वाइट कलर आपको दिखाना है, तो कैमरा आपका जो रेड रेड दिखता है या ब्लू ब्लू दिखता है वो ख़त्म हो जाएगा। वो परफेक्ट कैमरा अपने हिसाब से वो ऑटो कलर दे देगा। और नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है पूरे वीडियो में आपको लाल लाल दिखे, कैमरा आप सही कलर पहचान नहीं कर पाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। या आपका कैमरा ऑटो एडजस्ट कर लिया, फिर वाइट सरफेस कहीं दिखा तो कैमरा फिर आपको गलत कलर दिखाने लगेगा। तो भैया ऐसा क्यों, पहले आप कैमरा को वाइट कलर दिखा दें, तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें वाइट कलर भी, वाइट बैलेंस भी होता है। आप कैमरा को मैनुअल कर ले। मैनुअल करने के बाद इसमें एक वाइट बैलेंस नाम का यहाँ पे एक बटन होता है, हर एक कैमरा में होता है अलग अलग जगह पे। उस पर आप पढ़ लें कि वाइट बैलेंस कौन सा है। वाइट बैलेंस जब आप दाबेंगे तो स्क्रीन पे आपको वाइट बैलेंस का WB लिखा हुआ आ जाएगा। WB जैसे लिखा हुआ आ गया तो ये जो आपका है ये स्क्रॉल बटन, ठीक है, स्क्रॉल बटन को आप क्लिक करेंगे, ये प्रेस भी होता है। आप जब ओके करेंगे तो वो क्या होगा, एक राइट हैंड में VER लिखा हुआ वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो जब VER लिखा हुआ हाईलाइटेड, मतलब वेरिएशन लिखा हुआ अगर हाईलाइटेड हो जाता है, तो उस पर आप फिर क्लिक करेंगे तो फिर उसी के बगल में आपको केल्विन आ जाएगा, कलर केल्विन। अब कलर केल्विन आ जाता है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि भैया कितना कलर पे आपको काम करना है। आप उस जगह का लाइटिंग के हिसाब से आप केल्विन मिला लें, अप डाउन कर लें। आपको जितना 3200 केल्विन पे सही आ रहा है या 4200 पे आ रहा है या 5600 केल्विन पे आ रहा है, परफेक्ट इसमें देखें कि एग्जैक्ट वीडियो आपको सही सलामत कितना केल्विन पर दिख रहा है, उतना पे आप सेट कर लें। उसके बाद शूट करें। मैं तो कहूँगा जनरली आप मैनुअल में ही वर्क करके आप केल्विन में अप डाउन करते रहें, क्योंकि जब वेडिंग शूट करते हैं तो एक जगह पे शूट नहीं होता है, क्योंकि लोकेशन चेंज होते रहता है। कभी हम स्टेज पे काम कर रहे हैं तो उस पर अलग लाइट होता है, मंडप पे काम कर रहे हैं तो अलग लाइट होता है। तो भैया जिस हिसाब से हम जिस जगह काम कर रहे हैं उस हिसाब से लाइट रहता है, उस हिसाब से आप केल्विन सेट कर लें, उस हिसाब से केल्विन सेट कर लेंगे तो कलर आपका परफेक्ट आएगा।
दूसरा चीज़ और ध्यान देने लायक है कि इसका फोकस बहुत, जब हम केल्विन मैनुअल में काम करते हैं तो दिक्कत क्या हो जाता है, अगर हम फोकस भी मैनुअल कर लेंगे तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हर हमेशा स्क्रीन पे आपको फोकस के बारे में भी आपको दाहिना साइड में आपको दिखता रहता है। आप दाहिना साइड में देखेंगे फोकस, अगर मान लीजिए फोकस ऑटो में है तो ठीक है, अगर ऑटो में नहीं लिखा हुआ है, एमएफ लिखा हुआ है, तो समझ जाइए मैनुअल फोकस है। तो आप उसको फोकस को एडजस्ट करके ऑटो फोकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह आप शटर स्पीड पे भी जाएं। जब कैमकॉर्डर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भैया अपने हिसाब से वो शटर स्पीड आप अप डाउन करते रहिए। मगर जब कैमकॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका शटर हर हमेशा ऑटो पे कर दें। अगर ऑटो पे नहीं कर सकते हैं तो 50 पे आप करके छोड़ दें, नाइट के लिए 50 पे कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी शूट करने में। अगर उसको मैनुअल में आप कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, कहीं आपका कम लाइट है वहाँ पे आपका दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा लाइट है तो वहाँ पे आपको ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए शटर को आप ऑटो कर दे, ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह फिर नेक्स्ट चीज़ हमको ध्यान देना है गेन। गेन को भी हम ऑटो में ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर हम जीरो कर लें, जीरो गेन सेट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने हिसाब से लाइट कम बेसी कर देंगे तो वर्क कर सकते हैं, या फिर हम उसको ऑटो में कर दें। गेन के लिए भी इसमें एक बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो गेन लिखा हुआ इस जगह पे है। इस बटन को जब दाबेंगे तो स्क्रीन पे आपको गेन हाईलाइटेड हो जाएगा। अब उस पर अगर फिर ये जॉयस्टिक से, ये जो स्क्रॉल बटन है जॉयस्टिक, इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, दाबेंगे एक बार, प्रेस करेंगे तो वो गेन हाईलाइटेड हो जाएगा और दाहिना साइड में वो सेलेक्टेड हो जाएगा। राइट हैंड में गेन जो लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको जो भी 32 रखना है, 16 रखना है, वो जब हम कम लाइट में काम करते हैं या ज़्यादा लाइट तो उस तरह मैनुअली हम कर सकते हैं। परंतु ज़्यादा आप कोशिश करें कि उसको आप ऑटो कर दें, ज़्यादा अच्छा है। ऑटो में कर देंगे तो क्या होगा कि वो खुद ब खुद कैमरा अपने हिसाब से वो कम लाइट और ज़्यादा लाइट में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। तीसरा चीज़ होता है OIS, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है OIS, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये लगभग हर एक कैमरा में आज के डेट में दिया हुआ रहता है। बहुत सा कैमरा स्टील में आप जाएंगे स्टडी शॉट नाम से मिलेगा, स्टडी शॉट भी वही चीज़ है। तो हर कैमरा में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है। आज के डेट में बहुत सा आ भी गया है, आजकल EIS भी आ गया है। तो भैया सब एक ही चीज़ है। तो जब हम OIS इसमें अगर हम ऑफ करके रखेंगे तो होगा क्या कि जब भी कैमरा ऐसे ऐसे जर्क देगा तो उस कंडीशन में क्या है, स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, उस पर जर्क आएगा वीडियो पे। अगर OIS को अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा जो कैमरा ऐसे हिलेगा या कंपन किसी वजह से होता है तो वो कोशिश करेगा ये कैमरा कि उस चीज़ को स्टेबल कर दें। मतलब कि अगर स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देते हैं तो वो चीज़ आपका एडजस्ट वो करके थोड़ा बहुत, बिल्कुल तो 100% नहीं करेगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो वो स्टेबलाइजेशन कर ही देगा जो वीडियो आपको देखने में ख़राब नहीं लगेगा। ऐसे भी कैमकॉर्डर का स्टेबलाइजेशन स्टील के तुलना में बहुत अच्छा होता है। कैमकॉर्डर में ज़बरदस्त स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है और आपको स्टील में वही चीज़ सामने सेंसर होने की वजह से उसमें स्टेबलाइजेशन कम होती है उसमें कैमकॉर्डर के तुलना में। कैमकॉर्डर में अगर ज़्यादा जर्क भी आता है तो आपको स्मूथ रिकॉर्ड होगा, मगर स्टील में वो चीज़ नहीं है। स्टील से जब आप वीडियो शूट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा जर्क आएगा। तो उसमें आप स्टील में भी ध्यान दें कि स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखें, और कैमकॉर्डर में तो ऑन ही रखें स्टेबलाइजेशन, जिससे आपको जर्क रहित वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो अगर मान लीजिए जर्क के बिना अगर आप रिकॉर्ड करके आप देते हैं पार्टी को तो पार्टी भी खुश होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि उस वीडियो में क्वालिटी आएगा। जैसे अगर जर्क मारता है तो वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा, ज़्यादा जर्क रहेगा तो आपको वीडियो हैजी दिखने लगेगा।
इसीलिए कोशिश करें कि स्टेबलाइजेशन आपका ऑन रहे। जब भी कैमरा ऑन करें तो वो उस पर आप OIS का सिंबल आप देख लें कि वो ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो ठीक है, ऑफ है तो उसको ऑन निश्चित कर लें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें तो आपका वीडियो अच्छा रिकॉर्ड होगा, क्वालिटी में होगा। आप जब भी वेडिंग शूट करने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रख करके ही शूट करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे और भी नया चीज़ लेकर के आऊँगा। तब तक आप इंतज़ार करें और हमारा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक निश्चित पहुँचेगा और आपको तुरंत घंटी बज जाएगी तो समझ जाइए कि हमारा वीडियो आ गया है और उसे देखना। कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा नया लाने का। कम से कम कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि और क्या मुद्दा मैं लेके आऊँ। बताइएगा नहीं तो मैं जानूँगा कैसे, और मैं जानूँगा तब तो उस सब्जेक्ट पे बना के लाऊँगा। इसीलिए हर हमेशा आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।